बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। नवाज शरीफ का जहाज दुबई के वक्त के मुताबिक 9:30 बजे उड़ान भरेगा। नवाज शरीफ एमिरेट्स हिल्स में घर से कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ चंद घंटे बाद दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तैयारा दोपहर इस्लामाबाद में लैंड करेगा। कायद नून लीग इस्लामाबाद से 1:30 बजे लाहौर के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ का तैयारा दोपहर 2:20 पर लाहौर पे उतरेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हुई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। जी, इस वक्त हम दुबई के टर्मिनल 2 पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नवाज शरीफ के साथ जाने वाले मुस्लिम लीग के वर्कर्स इस वक्त वो उस बिजनेस लाउंज की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं। अब से तकरीबन 35 मिनट पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने जो एमिरेट्स हिल के रेजिडेंट्स है वहाँ से वो रवाना हुए। वो इस वक्त बिजनेस लाउंज में यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर के बाद उनकी यहाँ पर जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ यहाँ पर जो मुलाकातें हैं वो शुरू होंगी। उसके अलावा उनकी मीडिया से यहाँ पर बातचीत होगी। तकरीबन 175 लोग हैं जो दुबई फ़्लाइट के ज़रिए अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। सबसे पहले ये फ़्लाइट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचेगी। 1 घंटा वहाँ पर वो क़याम करेगी और उसके बाद फिर जहाज़ वहाँ से उड़ेगा लाहौर के लिए, जहाँ पर लैंडिंग के बाद नवाज शरीफ को वहीं कुछ देर वो वहीं पर एयरपोर्ट पर ठहरेंगे और उसके बाद उनको जो एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको मीनार पाकिस्तान ले जाएगा जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज ने उनके लिए वहाँ पर एहतमाम किया हुआ है एक जलसे का। यहाँ पर जो नवाज शरीफ की यहाँ पर जो पूरी अरेंजमेंट है यहाँ से जाने के हवाले से, उसके लिए जो स्पेशली जो एक चार्टर्ड प्लेन है उसको बुक किया गया है जिसमें तकरीबन 175 लोगों की गुंजाइश मौजूद है। उसमें जो उसकी अरेंजमेंट है उसमें जो पहली 16 सीटें हैं वो बिज़नेस क्लास की सीटें हैं जिसमें नवाज शरीफ और उनके करीबी लोग हैं वो बैठेंगे। उसके अलावा उनके स्टाफ के लोग हैं जिनकी जो उसके बाद जो सेकंड रो है, थर्ड रो में मीडिया के लोग हैं और उसके बाद जो पार्टी के जितने भी लोग हैं, मुख्तलिफ ओहदेदार हैं जो ख़ासतौर पर यूके और यूरोप से हैं, वो इस परवाज़ का हिस्सा होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पंजाब और पाकिस्तान के दीगर शहरों से काफिले लाहौर पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ आज 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो लाहौर में जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। जुमे को दुबई हुकूमत की एक आला शख्सियत ने नवाज शरीफ से मुलाकात की जिसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून की जलसागाह सज चुकी है, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का तैयारा लाहौर से पहले इस्लामाबाद लैंड करेगा। लाहौर में मौजूद है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे अहमद सुबहान। पहले रुक करते लाहौर का। उम्मे फरवा, बताइएगा, आप जलसागाह के करीब मौजूद हैं, क्या माहौल है, क्या देख रही हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, जलसागाह में तो तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और अभी भी ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें, जो स्टेज बनाया गया है उसके गिर्द जो है वो जिसकी चादरें जो है उनकी दीवार सी बना दी गई है, जंगलों के ऊपर लगाई गई है जिसकी चादरें। इसके अलावा यहाँ पर डॉल्फिन और जो आम पुलिस एहलकार हैं वो भी सिक्योरिटी के सर अंजाम दे रहे हैं फ़राइज़। और इसके साथ साथ अगर हम कारकुनान के हवाले से देखें तो कारकुनान जो है चूँकि मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ सूबों से आए हुए हैं, तो वो कल के यहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं और बहुत से लोग अभी भी रास्ते में हैं और कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए रिहाइश का मुकम्मल तौर पे कैंप लगा के इंतज़ाम किया गया था। और यहाँ पे अभी भी ये है कि चूँकि रात गए तक जो चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ या और समेत हमज़ा यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर लोगों के साथ बात भी की, तो अभी रात गए तक तो ये तकरीबात का सिलसिला चलता रहा। लेकिन अभी तो कुछ लोग उठ चुके हैं, वो कारकुनान कुर्सियों पर आकर बैठ चुके हैं और जबकि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी आराम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके लिए नाश्ते का ख़ास एहतमाम भी किया गया, उन्हें नाश्ता भी करवाया जाएगा। और अभी चूंकि ये सूरत हाल इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो 4 साल बाद यहाँ पाकिस्तान पहुँचेंगे। पहले तो इस्लामाबाद जाएंगे, उसके बाद लाहौर आएंगे। तो अभी तो अगर हम कहें कि गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है तो वो अभी तो नहीं है। यकीनन अभी सुबह है और लोग यहाँ पर आना शुरू होंगे उसी मुनासबत से। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं और आम शहरियों के लिए गेट मुख्तस किया गया है और ट्रैफिक के हवाले से भी इस हवाले से प्लानिंग दी गई है कि कहाँ से रास्ते होंगे
होंगे जिनसे आम शहरियों ने आना है और गाड़ियों के लिए कौन से रास्ते मुख्तस हैं। इसके अलावा जो मिस्री शाह से औलारी अड्डे की साइड से जो रास्ता जाता है मीनार पाकिस्तान को, वहाँ पे कंटेनर लगा के उसको बंद कर दिया गया है। आम शहरियों के लिए भी सिर्फ मखसूस गेट्स हैं जहाँ से वो एंट्री करेंगे और अपना उसके बाद वो आ सकते हैं। मीडिया के लिए भी अलहदा से रखा गया है। इसके अलावा बम स्क्वाड की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, वो भी यहाँ पर चेकिंग कर रही हैं। तो इस हवाले से अभी भी तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। जी, तैयारियां अभी भी चल रही हैं। रात से काफिले यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे जिनके लिए नाश्ते का एहतमाम भी किया गया है। उम्मे फरमा लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी। अभी रुक करेंगे इस्लामाबाद का। अहमद सुबहान हमारे साथ हैं। अहमद, बताइएगा, आप इस वक्त इस्लामाबाद के न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल अभी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर अब जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। चूँकि उनका जब त्यारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:25 पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ भरेगा तो उससे 2 घंटे और 5 मिनट के बाद उसकी यहाँ पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुतवक्के है, जहाँ पर तकरीबन 1 घंटे तक नवाज शरीफ और उनके तमाम तर जो साथ आने वाले मुसाफिर हैं उनके त्यारा में नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं। अहमद सुबहान और उम्मे फरवा हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाजार में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जलसा गाह में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में 1,30,686 मुरबा फीट जगह पर जलसे के इंतजाम किए गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जराये ने 40,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया है। जलसा गाह में लाइट्स और म्यूजिक के साथ बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गई हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं ने जलसा गाह पहुँच कर इंतजाम का जायजा लिया और उन्हें मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। जलसे के मुंतजमीन ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, तौसीफ शाह, अजमा बुखारी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए रात गए तक जलसा गाह में मौजूद रहे, जबकि दीगर शहरों से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक जलसा गाह में हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र डॉल्फिन फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। जलसे की खुशी में ली कीमत वाले असली शेर गाड़ी में लेकर मीनार पाकिस्तान के अतराफ घूमते रहे। शेर आवाम की तवज्जो का मरकज रहा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रावलपिंडी से काफिले लाहौर रवानगी के लिए तैयार है। काफिलों की रवानगी से पहले कारकुनान के लिए गरम नान, हलीम, चने, आलू की भुजिया और हलवा पूरी से तवाज़ो की जा रही है। तफसील जानेंगे शबीर डार से। शबीर, बताएगा कारकुनान का जोशो खरोश कैसा है और क्या एहतमाम किया गया नाश्ते का? जी बिल्कुल, कारकुनान का जोश खरोश भरपूर है और अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून जिला रावलपिंडी की क़यादत तैयार है और काफिले भी तैयार हो चुके हैं। लाहौर रवानगी से कबल कारकुनान के लिए लजीज नाश्ते का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर हमने देखा चने पाए, जो आलू भुजिया है, हलीम है और इसके साथ साथ आलू जो हलवा पूरी है उसका एहतमाम किया गया है। कारकुनान यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और अभी भी कारकुनान आ रहे हैं। हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद है ये साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर का हल्का है और या वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। चौधरी साहब, कब तक निकलेंगे और कितनी बड़ी तादाद में लोग लाहौर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो माहौल देख रहे हैं कि जिस तरह लोग ईद का समा होता है इस तरह लोग यहाँ पे ना खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हैं। और इसी तरह हम इसी काफिले के अंदर के सूरत में रावलपिंडी की तारीख का सबसे बड़ा जो काफिला यहाँ पे ये पीपी, खास तौर पे पीपी 14 के जो लोग हैं उसामा चौधरी के हल्के के, वो ज्यादा तादाद में और भी लोग आए हैं, लेकिन पीपी 14 के हवाले से मैं समझता हूँ कि दानियाल और उनकी क़यादत में यहाँ से हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर हम मोटरवे पे पिंडी के जितने भी जुलूस हैं वो सारे मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वो सारे मोटरवे पे इकट्ठे होंगे, तो फिर वहां से हम रवाना होंगे तकरीबन 9:30 बजे। जी, तनवीर का कहना जिला रावलपिंडी से जितने भी काफिले लाहौर के लिए रवाना होंगे वो IJP रोड पर इकट्ठे होंगे। इसी तरह जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ हल्के हैं वहां पर भी नाश्ते का एहतमाम किया गया कारकुनों के लिए।
अभी काफिले रवाना होने से कबल कारकुनान नाश्ता करेंगे। उसके बाद जो है क़यादत और कारकुनान बसों में सवार होकर लाहौर के लिए रवाना होंगे। बसों में सवार होकर लाहौर के लिए रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रावलपिंडी से काफिले लाहौर रवानगी के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब पेशावर से भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर की तरफ रवाना है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से। रसूल, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कारकुनान लाहौर के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पेशावर मोटरवे के टोल प्लाजे पर मौजूद हैं। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मेरे पीछे एक बहुत बड़ा काफिला हमें नज़र आ रहा है, वो यहाँ पहुँचने को है। इस वक्त भी कारकुनान पहुँच चुके हैं। इससे हमने बात की, इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो ज़िला बन्नू से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान और जो जुनूबी अज़ला है खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ के लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा खैबर डिस्ट्रिक्ट से, इसी तरह पेशावर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी इसी करवा में अमीर मुकाम की क़ियादत में लाहौर पहुँचेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कारकुनान भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो उससे बात भी हो सकती है हमारी। हम देख रहे हैं कि इनका ये कहना है कि 4 साल बाद इनका कायद आ रहे हैं, तो उसके इस्तकबाल के लिए वो पुरजोश है और कह रहे हैं कि एक बार फिर वो जो पाकिस्तान का इंतज़ाम है वो अपने कायद के हाथों में देना चाहते हैं, इसलिए वो एक्साइटेड है। वो कहते हैं कि जो मुल्क के अंदर जो हालात है उसको ठीक करने के लिए इनका कायद ही ये काम कर सकता है। तो इस वजह से इनकी एक्साइटमेंट काफ़ी सालों बाद हम देख रहे हैं कि जो PMLN के कारकुन हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी शायद ऐसा कारकुन हो जो पेशावर या कबायली अज़ला में और या जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला है उनमें रह जाए। हमने देखा है और हमसे राब्ते भी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन सब ने लाहौर जाना है और अपने कायद की इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुँचेंगे। जी, मुस्लिम लीग नून के कायद के इस्तकबाल के लिए रावलपिंडी और पेशावर से काफिले रवाना होने के लिए तैयार हैं। रसूल दावड़ अपडेट कर रहे थे और रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे शबीर डार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग नून के जलसे के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। दाखिली और खारजी रास्तों और ग्रेटर इकबाल पार्क के गिरदोनवाह में इजाफी नफरी तैनात होगी। शुरका की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 16 पॉइंट्स मखसूस कर दिए गए हैं। बड़ी गाड़ियों पर आने वाले शुरका के लिए 3 ड्रॉप लेन मुख्तस की गई हैं। गुजरात गुजरावाला कामों की मुरीद के GT रोड से आने वाले कालाशाह काकू से जलसागाह पहुंचेंगे। सरगोदा फैसलाबाद मोटरवे से आने वाले सगियां से बरास्ता सगियां जलसागाह तक पहुंचेंगे। उकाड़ा साहिवाल मुल्तान रोड से आने वाले बरास्ता बाबू साबू जलसागाह पहुंचेंगे। कसूर कहना और फिरोजपुर रोड मॉल रोड से आने वाले बरास्ता कचहरी चौक पहुंचेंगे। कचहरी चौक से आने वाली गाड़ियां शुरका को उतारकर सगियां रिंग रोड पर पार्क होंगी। नियाजी शहीद चौक से आने वाली गाड़ियां मौलाना अहमद अली रोड पर शुरका को उतारकर वापस रिंग रोड पर पार्क होंगी। आगाज फ्लाईओवर तक टिम्बर मार्केट नियाजी शहीद चौक तक भी सिंगल लेन पार्किंग होगी। महकमा जंगलात के मुताबिक पार्किंग लारी अड्डा बस स्टैंड को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। रेलवे स्टेशन जानिब शेरावाला तक ग्रेटर इकबाल पार्क रोड ट्रैफिक के लिए बंद होगा, जबकि CTO के मुताबिक रास्ता ऐप FM रेडियो हेल्पलाइन 15 से ट्रैफिक सूरत हाल से आगाह रखा जाएगा। एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी गाड़ियों के लिए हमा वक्त रास्ता क्लियर रखने का हुक्म भी दिया गया है। लाहौर में मिस्री शाह और लारी अड्डे से मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर में मिस्री शाह और लारी अड्डे से मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए खवातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। नून लीगी खवातीन की तैयारियों के बारे में बताएंगी मुल्तान से कशमाला इमरान। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर लाहौर में उनके इस्तकबाल के लिए मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन विंग की सुल्ताना शाहीन की जानिब से भी भरपूर तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ की तस्वीर की शर्ट्स इन्होंने स्पेशल तैयार करवाई हैं, उसके अलावा बैनर्स तैयार किए हैं और नवाज शरीफ की वतन वापसी की खुशी में यहाँ पर खवातीन विंग के कारकुनान की जानिब से लुड्डी भी डाली गई है। इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की साबिक MPA सुल्ताना शाहीन यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये मियां नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में ये हमारे
लिए इतनी खुशी की इंतहा नहीं है कि हमारी ख़वातीन इतनी खुश है कि खुद आ रही है ख़वातीन कि हमने जाना मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे वो इस महंगाई को कम करेंगे। उनका जज्बा देख के ऐसे लगता है कि मीनार पाकिस्तान में सिर्फ ख़वातीन ही ज़्यादा नजर आएंगी। आपको आप देखिएगा, उनके पास जो जज्बात है ना वो गरीबों के लिए है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चाहने वाला एक रिक्शा ड्राइवर भी आज अपना रिक्शा लेकर लाहौर जा रहा है। रिक्शा ड्राइवर रमज़ान ने नवाज शरीफ की मोहब्बत में एक गाना भी तैयार किया है। तफसील बताएंगे गुजरांवाला से राना अंसर। मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले कुछ ऐसे नून लीग के कारकुन भी हैं जो बगैर किसी बुलावे और काफिले के खुद ही अपनी मददाब के तहत लाहौर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसे ही एक मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं जो रिक्शा चलाते हैं। रमज़ान भी मियां नवाज शरीफ की तस्वीर उठाए लाहौर की तरफ जा रहा है। रमज़ान ने अपने कायद की मोहब्बत में एक बड़ा खूबसूरत सा गाना भी तैयार किया, आइए आपको सुनवाते हैं। मियां आगे अजे यार, मियां आगे अजे यार, हुन हो जाओ तैयार, इस मुल्क मियां बचाना है, हो महंगाई नु मार मुकाना है, कारोबार भी चलाए खुशहाली आ जाए, मियां साडी अख दा तारा है, ओ गरीबां दा यारो सहारा है, ओ मियां जदों भी होया कुछ करके बखाया, कौम मर्दी नु मियां बचाया है, हो महंगाई नु मार मुकाया है। रमज़ान ने जियो न्यूज़ की तवज्जो से इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि अगर उसे मौका मिले, उसका मैसेज जो है वो उसके कायद तक पहुंच सके, तो वो मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहता है, उनसे मुलाकात करके एक यादगार तस्वीर बनवाना चाहता है। FIA ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के अजीज साबिर हमीद मिट्ठू को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया है। FIA ने साबिर मिट्ठू से गैर मुल्की दौरों, अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों और गाड़ियों की तफसीलात और ऑफशोर और शेल कंपनीज के कार्ड भी मांग लिए हैं। साबिर मिट्ठू के करीबी जराए का ये कहना है कि FIA ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया है। तफसील रिपोर्ट में देखिए। FIA नोटिस के मुताबिक साबिर हमीद मिट्ठू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 23 अक्टूबर को तलब किया गया है। कॉल-अप नोटिस लाहौर में उनकी 3 रिहाइशगाहों पर भिजवाया गया है। नोटिस के मुताबिक साबिर मिट्ठू के 19 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें से 14 अकाउंट्स पाकिस्तानी और 5 गैर मुल्की बैंकों में हैं। इन अकाउंट्स के जरिए 5.34 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन्स की गई। नोटिस में हिदायत की गई है कि गैर मुल्की दौरों, अंदरून और बैरून मुल्क जायदादों, गाड़ियों की तफसीलात और अपनी ऑफशोर और शेल कंपनियों का तमाम रिकॉर्ड भी साथ लाएं। उनसे फॉरेन करेंसी की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड और एयरपोर्ट्स पर डिक्लेयर की गई गैर मुल्की करेंसी की तफसीलात भी तलब की गई हैं। साबिर हमीद मिट्ठू के करीबी जराए का कहना है कि FIA ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया है। हमारा कारोबार साफ सुथरा और कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं। हम 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं। कारोबारी मुखालिफिन हसद की वजह से बदनाम कर रहे हैं। हमारे पास तमाम सबूत और टैक्स रिकॉर्ड मौजूद है।